नमस्कार दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम को लगाने के लिए हमें सोलर पैनल की आवश्यकता होती है और सोलर पैनल को लगाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्री फैब्रिकेटेड सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, मैं पवन शर्मा मैक्स सोलर सिस्टम से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा प्री फैब्रिकेटेड सोलर स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको कि आप स्वयं से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो घरों में जब भी हम छोटे सोलर सिस्टम लगाते हैं, जिनमें कि 1 पैनल, 2 पैनल, 4-5 पैनल, 6 पैनल तक भी अमूमन छोटे सिस्टमों पे इतने ही पैनल लगते हैं। तो इन पैनल के लगाने के लिए हम लोकल मार्केट से किसी से लगाने के लिए हम बुलाते हैं। या तो वो स्ट्रक्चर अपनी दुकान पर ही आपको बना के देगा। अगर वो अपने आप यहाँ बना के देगा तो उसको लाने ले जाने में परेशानी होती है। अगर वो आपके घर पे आके बनाएगा तो काफ़ी सारा तामझाम फैलाएगा, वेल्डिंग मशीन, कटर और बहुत सारी चीज़ें उसके जो उसको लगाने के लिए यूज होंगी, वो सारे सामान आपके घर लेकर आएगा। तो इसमें काफ़ी तामझाम फैल जाता है। इस समस्या से बचने के लिए इस वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, वो स्ट्रक्चर आप बिना किसी की सहायता खुद ही इसको घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप स्वयं से ही उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को स्वयं से ही अपने घर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसमें यूज होने वाले कंपोनेंट के बारे में बताता हूं कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे। तो इसका जो एसेसरीज हैं वो सारी एक बॉक्स में पूरी पैक होके आती हैं। तो अभी मैं आपको इस बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूं कि इसमें कौन कौन सी एसेसरीज आएंगी जो हमारे स्ट्रक्चर लगाने के काम में आएंगी। हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके बाद फिर मैं एक एक करके आपको इन सब के डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद फिर इनको स्ट्रक्चर में हमें लगाने कैसे हैं वो भी आपको मैं लगा के इनको कंप्लीट दिखाऊंगा कि हम इस तरह से इस स्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से इसकी एसेसरीज हैं। ये देखिए, अब ये एसेसरीज कौन कौन सी हैं, किस किस नाम से इनको जाना जाता है, मैं आपको एक एक करके इन सब का मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये सारी इसमें स्ट्रक्चर में यूज होने वाली सारी एसेसरीज हैं और यही सारे एसेसरीज हमें इंस्टॉलेशन के वक्त काम में आएंगी। ये सारी अलग अलग आइटम्स हैं। तो इन आइटम्स के नाम क्या हैं और किस किस तरह से यूज होती हैं, ये मैं आपको डिटेल वाइज इस वीडियो में बताता हूँ। फ्रेंड्स, शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। यानी ये आपके जो लेंटर या हम किसी भी रूफ पे जब लगाएंगे तो ये हमारे पूरे स्ट्रक्चर का ये बेस रहेगा, तो इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। ये जो हमारा बेस प्लेट है, इसको हम इसमें 4 होल दिए गए हैं। ये चारों होलों को हम एंकर फास्टनर के थ्रू और रूफ पे हम फिक्स कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जिसकी मैं अभी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हम ले रहे हैं 24 वोल्ट के पैनल 3 पैनल के लिए ले रहे हैं। यानी समथिंग 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर, जो हम 1 किलोवाट के पैनल का जो स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो किसी भी स्ट्रक्चर में 1 किलोवाट का जब हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो उसमें 2 बेस प्लेट आपको आएंगी। उसके बाद हम चलते हैं अगले आइटम पर। ये जो आइटम आप देख रहे हैं, इसको हम डिग्री हैंगर बोलते हैं। तो ये इस स्ट्रक्चर में 1 किलोवाट के स्ट्रक्चर में 4 पीस ये यूज़ होती हैं। 2 पीस आपके बेस प्लेट यूज़ होंगी। तो इसको हम कैसे लगाएंगे ये अभी मैं आपको खुद लगा के इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम अगले कंपोनेंट पे आते हैं। तो ये है मिड क्लैंप। इसको मिड क्लैंप बोलते हैं। ये मिड क्लैंप किसी भी 2 पैनल के बीच में दोनों साइड से पैनल को रोकने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं अगले आइटम पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एंड क्लैंप। यानी ये पैनल के एंड में लगती है और ये एक साइड से ही पैनल को रोकने का काम करती है। उसके बाद हम आते हैं, ये आपके एलन की स्क्रू हैं। इसमें एलन की सहायता से ये नट खोले और कसे जाएंगे। उसके बाद हम अगले आइटम पे आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है स्प्रिंग नट। इस स्प्रिंग नट का कैसे हम यूज़ करेंगे ये भी मैं अभी आपको कंप्लीट लगा के मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसमें आते हैं नट एंड बोल्ट। ये टोटल 16 पीस इसमें आते हैं। और जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग नट, ये 8 नंबर इसमें आती हैं। और जो आप देख रहे हैं एलन की बोल्ट, ये भी 8 पीस होते हैं। एंड क्लैंप इसमें 4 पीस आएंगी। मिड क्लैंप भी इसमें 4 पीस आएंगी। डिग्री हैंगर भी 4 पीस आएंगे।
और बेस प्लेट आपकी 2 पीस आएंगी। तो अब मैं इन सारे तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं इसके मेन कंपोनेंट पे। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये इसकी पर्लिन है, और ये जो 2 आपको छोटी दिखाई दे रही हैं ये बैक लेग है, यानी इनको हम पीछे की साइड यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक बॉक्स है, एसेसरीज़ का जो बॉक्स आता है वो कंप्लीट होता है, और 2 आइटम इसके ये हैं, यानी टोटल 3 आइटम में आपका 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर आपके पास में पहुंच जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा सा ईजी रहता है और इंस्टॉलेशन में भी बहुत ईजी रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैं और पास से दिखाता हूँ कि इस तरह की ये पर्लिन है, ये GI होती है। ये इसका फ्रंट का व्यू है और ये इसका बैक का व्यू है। फ्रंट में ये ओपन रहती है और बैक में आप देख रहे हैं इस तरह से होती है। इसी तरह से इसकी लेग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम इंस्टॉल कंप्लीट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे बेस प्लेट को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस प्लेट को हम जो रियर लेग है उसमें कैसे इसको हम लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बेस प्लेट के बीच में इस लेग को हम फंसा देते हैं और उसके बाद 2 नट बोल्ट की सहायता से इसको हम कस देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी रियर लेग तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी लेग को भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों लेग अपनी बनके तैयार हैं। ओके, इस तरह से इनको आप टाइट कर लीजिएगा। ये अभी मैंने ढीला ही छोड़ा हुआ है। ये हमारी रियर लेग है। इस बेस प्लेट को अभी हमें क्या करना होगा कि जैसे जो रूफ़ है उसमें आप एंकर फास्टनर के थ्रू 4 होल करके और इसमें आप उसको कस देंगे। यानी एंकर फास्टनर आप पहले रूफ में इंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद फिर इस बेस प्लेट को लगा के और इसको टाइट कर दीजिए। ये दोनों लेग पीछे की साइड लगेंगे, यानी ये रियर लेग हैं दोनों। बेस प्लेट में रियर लेग को माउंट करने के बाद में अब जो अगला हमें कंपोनेंट लगाना है वो होता है डिग्री एंगर। यानी डिग्री एंगर आप लगाएंगे एंड लेग की टॉप पर। ये देखिए, डिग्री एंगर को आप इस तरह से 2 नट बोल्ट की सहायता से आप इसको लगा दीजिए। आप इसको पहले पूरा टाइट मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा लूज ही हम रखेंगे। इसके बाद हम दूसरे बेस प्लेट को भी इसी तरह से इसके ऊपर हम डिग्री एंगर लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों रियर लेग के डिग्री हैंगर इस पे कस दिए हैं और अब हम लेते हैं इस पे हम पर्लिन को इंस्टॉल करेंगे। पर्लिन का जो फ्रंट साइड हमें रखना है वो इस तरह से, जो ओपन एरिया है इसका उस साइड में रखना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 होल दिए गए हैं। उन होल को आप, ये जो डिग्री एंगर के जो 2 होल हैं उसमें नट बोल्ट की सहायता से आप कस दीजिए। ये जो 2 होल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें आप पर्लिन को नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर दीजिए। इसी तरह से हम दूसरी जो लेग है उसके ऊपर भी हम इसको फिक्स कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये दोनों पर्लिन हमने इस पर इंस्टॉल कर दिए। यहाँ थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए मैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये अपना तैयार है। आप ये देख रहे हैं बैक साइड है और ये इस तरह से नीचे आपके रूफ तक जाके पहुंच जाती है। दोनों पर्लिन आपको इस तरह से लगानी है। दोस्तों आपको पिछला रियर लेग पे हमने इंस्टॉल उसको करना बता दिया था, किस तरह से उसको इंस्टॉल किया था। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसकी फ्रंट साइड यानी जो नीचे की साइड रहेगी, जो उसको हम किस तरह से छत पे इसको हम लगाएंगे। तो ये जो आप 2 डिग्री एंगल देख रहे हैं, इनको ही इनकी सहायता से ही हम इसको और रूफ पे माउंट कर देंगे। ये जो आप डिग्री एंगल देख रहे हैं, इसमें हमें उसी एंकर फास्टनर की सहायता से पहले इसको छत पे फिक्स कर लेना है। ठीक है सर। जब ये दोनों होल के थ्रू आप इसको छत पे फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी पर्लिन है, इसको हम यहाँ पे और जो हमारा एंड ये जो डिग्री हैंगर है, इसके साथ में नट बोल्ट की सहायता से इसको फिक्स कर देंगे। अब ये क्या होगा कि ये जो हमारा डिग्री हैंगर हमने छत पे लगाया है, ये हमारा छत के साथ में फिक्स हो गया और पीछे जो बेस प्लेट है हमारी, वो भी छत के साथ फिक्स हो गई और ये पर्लिन दोनों के साथ में हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। तो ये तो आपका बेस तैयार हो चुका है। किस तरह से छत पे सिस्टम हम इसके बेस को हम खड़ा कर देंगे। उसके बाद इस पर पैनल कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसी तरह दोनों जो हमारी पर्लिन है, उन दोनों पर्लिन में हम डिग्री एंगल की सहायता से छत पे फिक्स करके और पर्लिन को अब उस पर फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों डिग्री एंगल को हमने पर्लिन के साथ में फिक्स कर लिया है। अब बारी आती है हमारी ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट को लगाने के लिए कि ये कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं एक-एक करके कि कंपोनेंट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। पहले हमने अपना बेस पूरा तैयार खड़ा कर दिया है। अब हम सबसे पहले ये जो हमारा स्प्रिंग नट है, इसको मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको पर्लिन में इंस्टॉल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पिछला हिस्सा है पर्लिन का, ये ओपन है। तो ये जो हमारा स्प्रिंग नट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे दोनों साइड जगह है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके और इसमें इस तरह से इसको हम अंदर डाल देंगे। अभी आप इसको प्रेस करके जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे, जितना भी जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि इस साइड से इसको अंदर डालने का। दूसरा जो तरीका है, इसको आप डायरेक्टली बीच में से कहीं भी कैसे भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बीच में इसे लगाना है तो आप सिंपली इसको ऐसा डालेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसको ऐसे घुमा देंगे। ये देखिए, ये आपका फिक्स हो गया। अब ये बाहर ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 335 वाट के हम 3 पैनल यूज़ करेंगे, यानी 24 वोल्ट के हम 3 पैनल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम ये सारे कंपोनेंट हैं वो लगाएंगे। डिग्री एंगल आपका स्प्रिंग नट कितने लगेंगे, मिड क्लैम्प कितनी लगेगी और एंड क्लैम्प कितनी लगेगी। अभी मैं आपको कंप्लीट ये एक बार स्प्रिंग नट लगा देता हूँ उसमें। उसके बाद में आपको और बाकी कंपोनेंट को मैं लगा के दिखाता हूँ कि वो इसमें किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमने जितने भी ये स्प्रिंग नट हैं, इन सब को हमने इसमें लगा दिया है। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसी तरह से हमने दूसरी जो पर्लिन है उस पर भी इसी तरह से 1, 2,
3 और ये 4, यानी 8 नंबर हमने स्प्रिंग नट जो हैं वो इन दोनों में 4-4 करके हमने लगा दिए हैं। अब हम इस पे कंपोनेंट को फिक्स करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम एंड क्लैंप को। तो ये एंड क्लैंप जो है, जैसा कि नाम से ही इसका पता लग रहा है कि ये दोनों साइड एंड साइड में लगेगी। यानी सबसे पहले हम ऊपर की साइड में लगाएंगे, फिर नीचे की साइड में लगाएंगे, यानी दोनों साइड एंड पोजीशन जो है वहाँ पे ये एंड क्लैंप हम लगाएंगे। तो एंड क्लैंप को लगाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो इसमें आप होल देख रहे हैं, इस होल को हम रखेंगे स्प्रिंग नट के ऊपर, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये रहेगा बाहर की साइड में। तो इस पर अब हम स्प्रिंग नट की सहायता से इसको फिक्स कर देते हैं। अब इस तरह से स्प्रिंग नट के ऊपर जो एल बोल्ट है उसके थ्रू इसको हम कस देंगे। अभी हम इसको पूरा नहीं कस रहे हैं क्योंकि इसमें पैनल लगेगा, इसलिए इसको हम ढीला छोड़ देते हैं। इसी तरह से अब चूँकि हमारा एक पैनल अभी यहाँ आएगा और उसके बाद में यहाँ से हमारा दूसरा पैनल स्टार्ट होगा। तो जो पहला पैनल ख़त्म हो रहा है उसकी जगह फिर हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग नट दिया हुआ है, उस पे हम कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे, तो वो हम लगाएंगे मिड क्लैंप। ये देखिए, इसके नाम से भी जैसा आपको पता लग रहा है कि मिड क्लैंप, यानी ये 2 पैनल के मिड में लगेगी। तो इसको भी हम इस तरह से और यहाँ फिक्स कर देंगे। अब देखिए, इसको आप समझिए कि एक पैनल अपना यहाँ से लेके और यहाँ इसके बीच में एक पैनल अपना आ जाएगा। अब हम दूसरे पैनल लगाने के लिए क्या करेंगे कि दूसरा पैनल हमारा जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, इस साइड यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक दूसरा पैनल जाएगा हमारा। तो उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा पैनल जाएगा। तो यहाँ भी हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो मिड क्लैंप की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी हम एक मिड क्लैंप इसमें लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आप इसको लूज छोड़ दीजिए क्योंकि जब आप पैनल लगाएंगे तो आपको फिर दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा। अब हमारा तीसरा पैनल जो लगेगा वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जाएगा। तो ये हमारा अब लास्ट का पैनल है, यानी हमारा एंड का सिरा वो है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड क्लैंप। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे नीचे हमने यहाँ पे डिग्री एंगल लगाया है, उस डिग्री एंगल को हमने छत के साथ में फिक्स कर रखा है। उसके बाद फिर एंड क्लैंप, फिर मिड क्लैंप, फिर मिड क्लैंप और फिर एंड क्लैंप। तो इस तरह से एक परनील पे ये हमने लगा दिए। इसी तरह से हम दूसरी परनील पे भी ये चारों कंपोनेंट हम फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने दोनों परलिन पर, और ये आप देख पा रहे हैं कि सारे कंपोनेंट इसमें फिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें आपको पैनल लगा के दिखाएंगे कि पैनल किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए, इस पर हमने अभी पैनल को रख दिया है, माउंट कर दिया है, और ये आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से आपको लगाना है। ये जो आप बीच में मिड क्लैंप देख रहे हैं, इसका एक सिरा फर्स्ट वाले पैनल पे आ जाएगा, और जो एंड क्लैंप आप देख रहे हैं उस एंड क्लैंप को हम इस साइड से कवर कर देंगे। यानी ये अपना पैनल जो आप इस तरह से देखिए दोनों साइड से रुक चुका है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में जो दूसरी मिड क्लैंप है उसको हम फिक्स कर देंगे, और पीछे से एंड क्लैंप के थ्रू पीछे से हम इसको रोक देंगे। अब हम जो अगला पैनल लगाएंगे उस पैनल को इस साइड से ये मिड क्लैंप कवर करेगी और इस साइड से ये मिड क्लैंप कवर करेगी। तो एक पैनल इन दोनों मिड क्लैंप के बीच में आ जाएगा, और जो हमारा लास्ट का पैनल बचता है वो एंड क्लैंप और मिड क्लैंप के बीच में आ जाएगा। अभी मैं आपको इस पर यहाँ एक ही पैनल इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉपर अभी जगह नहीं है ऑफिस में।
ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको छत पे इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके स्ट्रक्चर इंस्टॉल होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने 3 स्ट्रक्चर यूज किए हुए हैं, 9 पैनल यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।